जम्मू कश्मीर में बिक जो ना बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद वाले, आज तक मुसलमान ने कभी इस तरह की बात नहीं की, तो हिंदू धर्म कैसे क्यों बात करता है? ये क्या सरकार का गुप्तचर बिल्कुल जीरो हो गया? इन लोगों के बहकाव में नहीं आएंगे। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो हमारे ऊपर अटैक करे, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमान के ऊपर अटैक करे। ये गिने चुने कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। इन मुसलमान भाई की ऐसी नीति नहीं है कि हम हिंदू को ख़त्म कर दें। उनकी भी एक ही भाषा है, क्योंकि 13 महीने आप हमारे साथ टोल पर रहे हो, 13 महीने हिंदुओं के साथ में मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में शरीक हुए और किसान की आवाज़ उठाई। रोड़ा किसेगा उमदा मड़ी फूंक मार दे, छाती अड़ा के खड़े हो जिंदे। लेकिन इस आंदोलन ने इतनी समझ दे दी, अड़न की जगह अड़े हैं। उड़ा जाओ, ये मन लग रहे जवान उड़ा पैरा दे दो, बाउंड्री पर जाके हिर लो, घुसपैठिए बढ़न लग रहे, सेना का भी फायदा होगा, करो। तो ये तो झंडा ठाका है, बस एक के बात भड़कावा है लोगों ने। हाँ, मैं हिंदू के खिलाफ नहीं, ना मुसलमान के खिलाफ, जो गलत काम करे उसके खिलाफ। हाँ नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हमारे साथ है खटखट टोल कमेटी है, जो किसान आंदोलन में बड़ी भागीदार रही है और जो नू मेवात में हिंसा हो रही है उसको लेकर हम बातचीत करांगे कि किस प्रकार का हिंसा है, जो उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि कुछ राजनीति से प्रेरित है। तो पूरा के कुछ मामला है कि असली में जो मुसलमान का वहाँ पर बताया जा रहा है कि संख्या ज़्यादा है, तो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये सच्चाई है या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो सारी बातचीत करांगे। उसको लेकर हरियाणा के कई जिलों में जो प्रदर्शन करे गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं और नारे भी लगाए जाए हैं, जो श्री राम कहेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदू हिंदुस्तान का, मुल्ला पाकिस्तान का। तो कई इस तरह से विवादित नारे भी लगाए गए हैं और आंसी में सरेआम अलाउंसमेंट करी गई है कि मुसलमानों 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद है जो वो खुद जिम्मेवार होंगे। तो इस तरह का जो व्यवहार है जो यहाँ पर हो रहा है, जिसमें देश सभी का है, सभी इस देश के नागरिक है, तो इस धार्मिक जो हिंसा हो रही है तो इस पर बातचीत करांगे। पूरा के कुछ मामला है। तो कैप्टन साहब हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैप्टन साहब, जो नू मेवात की हिंसा है, आप किस नज़रिए देखो उस हिंसा ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्मों के भाइयों के, सभी कौम के भाइयों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने भाईचारे को बरकरार रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी राजनीति चीज़ें हैं। इनको भूल करके अपने भाईचारा जैसे पहले था इसी तरीके से भाईचारा रखना चाहिए। प्रधान जी, जींद में ज्ञापन दिया गया था बजरंग दल द्वारा, जो हिंदू संगठन द्वारा। उन्होंने कहा था अगर अब भी नहीं जागेंगे, नहीं जिस तरह से मेवात में होया है इस तरह का व्यवहार यहाँ भी हो सका है कि हिंदुआना जागरण की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे मुसलमान भाई हिंदू की परसेंटेज से यहाँ कम हैं। ऐसी कैसी नौबत आ गई कि हमारे मुसलमान भाई हमारे ऊपर अटैक करेंगे? ये जो लोग हैं इस तरह की आवाज़ उठाते, ये वो लोग हैं जो सरकार के दल्ले हैं, जो सरकार के एजेंडे पास किए हुए हैं इस तरह के भाषणबाजी करने और इसी तरह देश में समाज को बांटने का काम कर दें। ये कोई बात नहीं है। आज तक मुसलमान ने कभी इस तरह की बात नहीं की, तो हिंदू धर्म कैसे क्यों बात करता है? ये एक बात आई थी नू के अंदर कि भाई इतनी स्ट्रेंथ हो गई थी, वहाँ स्ट्रेंथ से, संख्या से मतलब नहीं था। वहाँ मतलब एक ही चीज़ था, जो लोग आरएसएस ने तैयार करे थे, भाई तुमने प्री प्लान बना करके तुमने ये काम करना था। ये एक प्री प्लान थी इस सरकार की, इस आरएसएस की। ये तो हमारा भाइयों का तो एक कुचलने वाला काम था। अभी आप एक चीज़ बताइए, मैंने पहले भी बताया था कि सरकार इतने दिन से स्टडी कर रही थी, क्या सरकार का गुप्तचर बिल्कुल जीरो हो गया? सरकार के जो गुप्तचर थे, जो सीआईडी थी, वो क्या काम कर रही थी? पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी इस तरह की शोभा यात्रा निकाली गई हैं, कभी भी इस तरह के दंगे नहीं हुए हैं। क्योंकि दंगे इसलिए हुए हैं, ये दंगे करवाए गए, हुए नहीं हैं, करवाए गए हैं। 2024 का इलेक्शन नहीं है। 2024 का इलेक्शन एक ही चीज़ चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह हम 10 साल से सत्ता में हैं, इसी तरीके से आने वाले 5 साल में भी सत्ता में रहें और ये हमारा दबदबा रहे। आने वाले दिनों में कभी इलेक्शन हो ही नहीं का। ये बातें हैं भाईजान। कई जगह भी मस्जिद पर पुलिस का पहरा है और आंसी में सरियाम अलाउंसमेंट करी गई है। कितना सही मानो आप, अलाउंसमेंट करी गई है, लोकतंत्र है, वो भी इस देश के नागरिक है, इस तरह से अलाउंसमेंट करी गई है कि 2 दिन का टाइम, उसके बाद आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई साहब,
क्योंकि जो गलत भाषण होता है वो ज़्यादा वायरल होता है। एक गलत आवाज़ निकाल दो उसकी तू 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 हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को जो बीच का तबका, उन लोगों को खराब करने के लिए ये आवाज़ उठाई गई है, अदरवाइज ऐसा कोई चीज़ नहीं है। प्रधान जी, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर सारे हिंदू हैं, फिर किस तरह मानो आपकी हिंदू खतरा में? देखियो, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, न आज तक हिंदू खतरे में था न है। लेकिन उन भाइयों की भी ऐसी नीति नहीं है, मुसलमान भाई की ऐसी नीति नहीं है कि हम हिंदू को ख़त्म कर दें। उनकी भी एक ही भाषा है, क्योंकि 13 महीने आप हमारे साथ टोल पर रहे हो। 13 महीने हिंदुओं के साथ में मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में शरीक हुए और किसान की आवाज़ उठाई। हम कैसे कह दें मुसलमान भाइयों को कि मुसलमान भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? नहीं, ये हिंदू समाज के अंदर RSS के कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि भड़काऊ भाषण दे करके इसको समाज को बांटना चाहते हैं, इस हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको बदनाम करना चाहते हैं मुसलमान को। ये कोई इस समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जींद में ज्ञापन दिया गया था जी हिंदू एकता उसकी द्वारा, उन्होंने खुद कहा है कि जिस दिन मूल्य काटे जाएंगे, रसगुल्ले बांटे जाएंगे, जो श्री राम कहेगा वह हिंदुस्तान में रहेगा। हिंदू हिंदुस्तान का, मुल्ला पाकिस्तान का। देखिए, यह जो लैंग्वेज बोल रखी है, ये लैंग्वेज वाले ये पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते? ये यहाँ हमें मरवाने लग रहे हैं, ये वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते? इतने टेररिस्ट वहाँ आकर वहाँ उनके साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? ये लोग नहीं है, ये हमारे भाईचारे को ख़राब करने के सिवाया और इनका कोई काम नहीं है। हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सब हिंदू हैं, सब मुसलमान हैं, सब सिख हैं, सब ईसाई हैं। हम जिस तरह से अपना मेल मिलाप भाईचारा बरकरार पहले भी रखा और आइंदा भी रखेंगे, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो हमारे ऊपर अटैक करे, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमान के ऊपर अटैक करे। ये गिने चुने कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। इनके बहकाव में से आने से समाज को मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, इनके बहकाव से दूर रहें, अपने भाईचारे को मजबूत रखें। प्रधान जी, संविधान को है एकता, जाति धर्म है जो एक है, समान है, तो एकता में हम एक, देखो, हमारे लिए जो संविधान बना, हम इस संविधान के नीचे काम कर रहे हैं। हम क्या है कि बाद में धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में आते। हमारा संविधान क्या कहता? हम संविधान के ऊपर चलेंगे। हमारा संविधान एक ही कहता है, कोई जाति नहीं, भारत एक है, भारत एक रहेगा। इस भारत को बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने, सभी आदमियों ने, सभी भाइयों ने अपनी जीवन की आहुतियाँ दी और इस देश को आज़ाद करा और इस देश को इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ बनाया। ये सभी कौमों का हाथ है। तो प्रधान जी, क्या मानो आप, जो नू मेवात है वो सीधा 2024 का चुनाव का, यहाँ ये मैं आपकी बात मानता हूँ, 2024 का एजेंडा है ये लोग वही लोग हैं जो जिस तरह का हम दूसरे स्टेट के अंदर जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, इसी तरीके से हरियाणा में गतिविधि करना चाहते हैं और हमारा जो भाईचारा है उसको ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना भाईचारा ख़राब नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे जो नू मेवात हिंसा हो रही है? क्योंकि इससे पहले जो मणिपुर में भी हुई थी, लेकिन मुसलमान है जो हिंदुओं पे दंगे भड़का रहे हैं, मार रहे हैं लगातार। ये गलत है, ये तो गलत है भाई। भाई तो ये भी हैं, इसी देश के बसिंदे हैं, इन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, इन्होंने भी कुर्बानी दी है। हाँ, कुछ हो सकते हैं, ये नहीं कहते, हिंदुओं में भी हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं। वही लोग, और जो ये बीजेपी सरकार है नहीं, इसका एक के मकसद है, वह 2024 का इलेक्शन आ गया, ईब दंगा कड़त होगा, जाति पे करोगे, धर्म पे करोगे, या कोई और सिस्टम छेड़ोगे, या फिर सीमा पे करवाओगे, या कोई जम्मू कश्मीर में होगा। ये बजरंग दल भी सब हिंदू परिषद नहीं है। आज तक तो कड़ियाँ कोई पुन लाइन देखा है, कड़ियाँ मान ली इसने कड़ियाँ भंडारा ला रखा हो या न्यू कर रखा आओ सारे हिंदू एक हो, जो हिंदू एक करण खतर करे हैं। ये तो एक नारा लगा हुआ है, जब भी कोई होगा इब कह दिया मैं बात में मुसलमान ज़्यादा हैं, और तो अपनी पूछे को नहीं, मिनी पाकिस्तान बोल रहा हूँ उसने। उड़े के हिंदू नहीं है भाई, सारी जात हैं, उड़े सारे धर्म हैं। जो लोग हैं उनका बाहर के लोग ही कुछ कर रहे हैं। हाँ, बाहर के लोग वो सच्चाई है, ये सच्चाई है। वहाँ पुलिस में एक अपना मित्र है, और पुलिस में है, वो नहीं कहता हमारे पे कोई न्यू नहीं बताया हुआ कि मैं होगा कि नहीं होगा। मोनू मानेसर की वीडियो 4 दिन से जारी थी। हाँ, बिट्टू बजरंगी की आ रही थी, वह आ जाएंगे तारा जमाई आवा है, माड़ा गाल के दिखा दियो, माड़ा तैयार रखियो, कंट्रोल नहीं कर सकें थे। CID कड़ जा रही थी, 4000 बोतल पेट्रोल की बरका है, और पहाड़ी पे दरवा दी।
ईब उनकी वीडियो बनाकर बोले 4 बोतल रख रखी थी, डंडे रख रखे थे। फिर सीआईडी क्या कर रही थी भाई उड़ा? पुलिस कहाँ थी तारी? कहाँ थे तारी सीआईडी पुलिस गुप्तचर विभाग है? और सरकार क्या काम कर रही थी? सरकार ने पता नहीं था, रोके क्यों नहीं? रुक सके था, उनकी यात्रा को भी दूसरे रूट पर कर सकें थे, कैश कहते उन्होंने वो पैरा लगा सकें थे, पता था ये प्री प्लान था। और उनका कहना जी विवाद सिर्फ बिट्टू बजरंगी तय और मोनू मानेसर की वजह तो है कि उन्होंने चैलेंज करके ना कि मैं आऊँगा। नहीं सुनो, ये कुछ भावना है कुछ लोगों की जो मुसलमानों में भी है, वो भी भड़काना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो उनने कह दिया, चलो उनने कहा मैं आऊँगा, कंट्रोल वो भी कर सकते थे नहीं सारी चीज़ें ना। उनके नौजवान बच्चे हैं सारे, जो शिकार के नहीं सब नौजवान बच्चे हैं, सारे के सारे नौजवान लड़के 15 साल से लेकर 25 साल तक के, वो तो जेल में बैठे हैं सारे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वही लोग करवा रहे हैं, कुछ मुसलमान भी हैं हिंदू भी है, सारे भाई दोनों का नाता है। हाँ दोनों, लेकिन है सरकार की साजिश। वो अब जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं नहीं, सारे की छोरी मुसलमाना का ब्यार की है, छोड़ दो ना जुनती, बता दो किसकी नहीं ब्यार की? अडवाणी और की, मुरली मनोहर जोशी और की, कितने गिनाऊंगा, सबकी ब्यार की हैं वो उनके। और ये मुसलमान रहे इनमें पार्टी में, काट दो नहीं थी पार्टी तय। अगर इसको हिंदू देश बनाना चाहो, एक के बात कर रही हैं, तो फिर काट दो हिंदी पार्टी तय, अपने रिश्ते तोड़ लो उनका गला। हर बड़ा जो मुसलमान जो बड़ा व्यापारी है नहीं, सबके साथ इनके संबंध हैं और रिश्तेदारी इनकी सबके साथ हैं। यो जो प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद वाला, इसकी छोरी बिहार की, अडवाणी की बिहार की, यशवंत सिन्हा की बिहार की, किसकी कौन बिहार की? इनकी तो रिश्तेदारी, इनकी रिश्तेदारी, इनका भाईचारा, आम जनता का। हाँ, जौन सा थोड़ा सा बोल रहा है उसने अंदर करते हैं, ठीक है। ये तो इनका एक हो गया। पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, देश में रहना तो इसके साथ लगना होगा, नहीं रहना तो फिर जेल है, जेल में जाओ, और कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं होता। ये जम्मू कश्मीर में बिक जो ना बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, उड़ा जाओ, ये मन लग रहे जवान उड़ा पैरा दे दो, बाउंड्री पर जाके हिर लो, घुसपैठिए बढ़ने लग रहे, सेना का भी फायदा होगा, करो। तो ये तो झंडा ठाका है, बस एक के बात भड़कावा है लोगों ने। हम हिंदू के खिलाफ नहीं, ना मुसलमान के खिलाफ, जो गलत काम करे उसके खिलाफ। हाँ, जो सही है उसका साथ देगा। खटखट टोल का सदा तरह है, 13 महीने बैठे रहे हुआ है, 13 महीने में सारी जात सारे धर्म आए हैं, सब ने सहयोग कराया, मुसलमान भाइयों ने बहुत सहयोग कराया है, राखी बंधवाई है, धर्म की बहन बनाई है। यहाँ इस टोल के ऊपर है तो आपका इंसानियत के नाते। हाँ, जो खटखट टोल ना बहकावा मानदा, ना किसी और का मानदा, जो इंसानियत का फर्ज है वो निभाएंगे। मुसलमान गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, हिंदू गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, सिख है तो उसको बोलेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, जो नू मेवाती इंसावरी है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठा जा रही, तो हिंदू राष्ट्र के मानो आप हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई हिंदू राष्ट्र इसका मतलब हिंदू हिंदू रहे, और भाई की जाम हुई है। अपना नाम हिंदुस्तान है, इंडिया भारत कुछ कमा, लेकिन हमारी जो सुंदरता है, सारे धर्म सारी जात इन धर्मां के लोग हैं। आप एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र बन गया, होली दिवाली मनावांगे सिर्फ, ये वहाँ पे क्रिसमस भी मनावा हाँ, ईद भी मनावा हाँ, बैसाखी भी मनावा हाँ, फिर एक के त्यौहार मना लेंगे। और जो एक धर्म के देश हैं, एक भी आप देश नन्नू बता दो मैंने, ये उस देश में एक धर्म के लोग हैं सिर्फ, और वो देश आज तरक्की कर रहा है, सक्षम है, अपना आप में कुछ नहीं हो रहा है। अगर नेपाल है हिंदू राष्ट्र को हुआ अपना आपने, के उसकी जीडीपी है, के उसका मतलब सेना पावर है, के वो कड़ियाँ उसने मदद करनी पड़ेगी, के वो मदद कर सके, कुछ नहीं कर सकता। मंदिर बने रहो भाई, कौन पूछा है। लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता, जितने भी विकसित और विकासशील देश है नहीं, उसमें सारे धर्म रहे हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सारी जात हैं। तो मतलब जो यो एक ठाम है नहीं हिंदू राष्ट्र, यह है सिर्फ अपना पागल बनाने की सरकार का काम तो कि मैं कराया नहीं होती, लोगों ने किमें तो कमाए हैं। इब इलेक्शन आओगा, मोदी ने देख लिए, वोट तो मांगना चाहिए नू बीजेपी ने कि वह हमने यो काम कराया, हमने इतने लोगों आगे नौकरी दी, इतनी फैक्ट्री लाई, इतने कॉलेज बनवाए, इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, निजीकरण नहीं राष्ट्रीयकरण कराया। लेकिन वो मांगेंगे कि हिंदू मुस्लिम, ओड़े हिंदू काट दिए, ओड़ा मुसलमान काट दिए, हमने ओड़ा नू कराया। और आँखा पट्टी बंदे हैं, अपने बड़े बूढ़े इतने सियाने थे, एक यह सरकार आने कुंदी उनती। मोदी गुजरात में कुकर डट गया, दंगे करवाए के, पुलवामा अटैक करवाया गया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन ये भी इतने सियाने लोग हो गए, मतलब
तेरा भी की जो है कष्टी झेली नहीं अपन है। लोग इतने सियाने बना दिए, खाम खाई का मामला में छाती उड़ाने वाले। एक चुटकुला चल आ रहा इस पे व्हाट्सएप पे, मास्टर ने पूछा बाल कहाँ भाई हनुमान की जाति बताओ। एक जना खड़े होंगे बिला जी जाट, बिला बतने के बिरा बिला दूसरा का डंगा में लुगाई राम की ठाए के ले गया रावण, पुंजड़ मैग लुबारा बिला हनुमान र जाएगा लंका फूक दी। दूसरा का डंगा में बिला जाट बिना को बढ़े नहीं सकता। वो काम था वास्तव में, रोड़ा किसे का होंदा मड़ी फूंक मार दे छाती अड़ा के खड़े हो जाते। लेकिन इस आंदोलन ने इतनी समझ दे दी, अड़न की जगह अड़े हैं जे या कौम। आपने सच्चाई बतावा सियाणी नहीं हो रही होंगी नहीं, इवन नू में बेगन हो जाता। भी अपील करी जान लग रही है कि किसान संगठन शामी आवे, अपना धर्म खतरा में धर्म की लड़ाई लड़ाई। संगठन शामी आ रहे रे, लोग जैन खतरम थी बाढ़ में, किसान संगठन गुरुद्वारे जिनका जमीर जिंदा है हुए भाई ट्रैक्टर ट्राली ले लिखट लिए, गाँव में गेहूं बटड़ी कर दी, सूखा सामान लिया, कुप्पा पे कुत्ते भूखे मरे थे, उनका आगे बिस्कुट रोटी ब्रेड खुआ के आई कौम तो जाएगा नहीं। इस कौम ने नुबेरा है, कड़े बैठना है, कड़े उठना है, कौन गलत है कौन सही। जो पहला चिंगारी छोड़ दिया करते नहीं, 10 आदमी चोट खा लेंदे जान बूझ के ने, किसी भी दल के हुए, चाहे बजरंग दल हो, चला ले मुसलमान गानी भी हैं भड़काने वाले। क्यों बीजेपी में कौन से मुसलमान को नहीं, सारे हैं। वो थोड़ी चोट खा के नुए तो घर बैठ जाते, फिर मरदे अपने। ये गाड़ी फूकी है नू में, किसी मंत्री की हुए, बजरंग दल वाला की किसी की नहीं, तेरी मेरी हैं। तूर में जा रहे थे रोड पर को जाते जाते, तेरी मेरी गाड़ी फूक रही हुए। दुकान जलाई जावे, रेडी आला की रेडी तोड़ दी, रेडी जुड़ दी को नहीं चली किसी पे। प्रधान जी कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी जाति गलत नहीं है, लेकिन गलत आदमी किसी भी धर्म किसी भी जाति में इसका है। तो के मानो जो वहाँ का मामला है कि राजनीति षड्यंत्र था या फिर वास्तविक है जो ये धर्म की सो ये असली? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है यो। इलेक्शन का 1 साल रह गया बस। लेकिन एक बात बताओ आप, जे कोई सी बात होंगी बाउड़ा जे धर्मे का रोला होंदा, यो इलेक्शन के टाइम क्या तो उठा है, पहला भी तो उठ सका है नो। कै साल होगी इसने मेवात ने बसिया ने, केवल इलेक्शन के टाइम आया कि ना यो रोड़ा हुआ है वोट पाने खातर। नहीं तो आप एक बात बताओ, मणिपुर में जो घटना हुई उस तो शर्मनाक घटना हो इसका है को। एक मंत्री MLA का, एक बीजेपी जेजेपी वाले का आया को बयान, कोई बयान नहीं, जमा चुप, मीडिया में भी नहीं दिखाई। सबसे स्वतंत्र स्तंभ माना जा करता आप लोगों का, नकेल कस रखे आप लोगों में भी। ID ने जब के बोला वह रीच खत्म कर दें आप लोगों की, उनके खिलाफ दिखाओगे तो, और पक्ष में दिखाओगे तो कि में कहे जाओ आप लोग स्वतंत्र हो। इनने मतलब ऐसा काम कर दिया है कि अगर एक बार और यह सरकार आएगी नहीं, आप और मैं बैठ के नू भी बात नहीं कर सकते, आप और मैं नू बैठ के भी बात नहीं कर सकते, इतनी स्वतंत्रता छीन लेंगे। और हमारी यह अपील है कि जो नूम होया एक षड्यंत्र था, ईब लग जुकर आप समझ तो उनका हिस्सा नहीं बने, आगे भी आपने नू बच के न रहना है। मतलब भाईचारा बना कर रखना, भाईचारा बना के रखना। जो उसने खराब करने की कोशिश करेगा बिल्कुल उसका नाम भी लेवांगे, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो उसके खिलाफ वह कार्रवाई भी करांगे। तो खटखट टोल कमेटी तो बातचीत करिए जो नू मेवात में हिस्सा हुई है उसके ऊपर, तो आपने इनके विचार अपनी कमेंट में राय जरूर देनी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और भाईचारा बनाने की अपील भी करिए। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।